हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमारा कोलकाता में सेकंड डे है और हम लोगों ने सोचा है कि आज सुबह हम लोग बेलूर मठ जाएंगे। तो क्योंकि हम लोग हावड़ा स्टेशन के अंदर ही है तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ के बेलूर जा सकते हैं। बस हावड़ा के बाद एक स्टॉपेज आएगा और उसके बाद ही बेलूर है। तो बेलूर जाने के लिए हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और हावड़ा से बेलूर जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन हैं, आप कोई भी लोकल ट्रेन में जा सकते हैं। तो हम लोग को बस 8 से 10 मिनट लगा बेलूर पहुंचने में। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक अंडरग्राउंड में सीढ़ी है, उससे उतरने के बाद आप मेन रोड में पहुँच जाओगे और वहाँ पर कोई भी टोटो आप पकड़ के डायरेक्ट बेलूर मठ जा सकते हैं। आपको 15 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन। तो फाइनली हम लोग बेलूर मठ पहुंच चुके थे और यहाँ पर आकर पता चला कि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है, क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 8:30 बजे तक ही खुला रहता है। और हम लोग पहुँचे थे 11 बजे, मतलब थोड़ी देर बाद ही गेट बंद होने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग अंदर गए और थोड़े देर के लिए ही सही घूमने के लिए। और यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून फील होगा, क्योंकि पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा शांत है। और अगर आप नेचर लवर है तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जगह। और यहाँ पर आकर सबसे पहले ही आपको नज़र में आएगा एक कन्वेंशन सेंटर है, जो कि सबसे पहले ही है। और इसके बाद आता है रामकृष्ण म्यूज़ियम, जहाँ पर रामकृष्ण, विवेकानंद और शारदा देवी के जो भी सामान वो लोग यूज़ करते थे वो सब कुछ रखा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हम लोग मंडे के दिन गए थे और मंडे के दिन ये म्यूज़ियम बंद रहता है, तो हम लोग अंदर जाकर कुछ भी नहीं देख पाए। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद हम लोग को एक निःशुल्क जूता घर देखने को मिला, जहाँ पर आप फ्री में अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि मठ के अंदर जाने के लिए आपको शूज़ उतार के ही जाना पड़ेगा। और इसके पास में ही है एक लाइब्रेरी, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी के रिलेटेड सभी बुक सबको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जूता रखने के बाद हम लोग बेलूर मठ के तरफ गए। तो बेलूर मठ बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके बिल्कुल पास से भी फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। और अंदर रामकृष्ण जी की मूर्ति है, तो अंदर देखने के लिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो और आज की जो वेदर थी वो भी काफ़ी ख़राब थी, बारिश भी हो रही थी और साथ में हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर बेलूर मठ देखने के बाद इसके पास में ही था जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी रहते थे, उनका लिविंग रूम था। और साथ में उन्होंने एक मैंगो ट्री भी लगाई थी, वो ट्री भी है अभी तक। और पुराना रामकृष्ण मंदिर भी है, तो वो सब देखने के लिए गए। और यहाँ पर कहीं पर भी फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी। और ये सब देखते देखते 11:30 ऑलरेडी बज गए थे। तो जिन्होंने कूपन लिया था प्रसाद का, उनको खाने के लिए पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं लिया था उनको बिल्कुल ही गेट के बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 11:30 बजे के बाद आप ग्राउंड में भी अलाउ नहीं हो। तो इसके बाद हम लोग खाने के लिए चले गए। और यहाँ पर जो कूपन का प्राइस है वो कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 50 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा।
ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई थी, जो कि अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। तो अंदर जाकर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खा सकते हैं और साफ़ सफाई का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। शायद घर में भी लोग इतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते हैं जितना यहाँ पर करते हैं। सब कुछ बिल्कुल न्यू लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर तक वेट किए खाने के लिए और उसके बाद एक एक करके खाना आ रहा था, जो कि सब कुछ निरामिष था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। পাগুলো ভেতরের দিকে রাখুন, গরম প্রসাদ পায়ে পড়তে পারে। खाना खाने के बाद हम लोगों को यहीं से डायरेक्ट बाहर निकाल दिया गया। और क्योंकि हम लोग को पूरा बेलूड़ मठ अभी तक घूमना कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो हम लोग को जब पता चला कि बेलूड़ मठ का ही वेटिंग हॉल है यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर जाकर 3:30 बजे तक वेट किए, क्योंकि हम लोग को पूरा घूमना था। और यहाँ पर 3:30 बजे के बाद हम लोग वापस से एंट्री किए बेलूड़ मठ। तो शाम के टाइम यहाँ पर लाइट वगैरह लगाई गई थी, तो जो सब कुछ भी हम लोग को छूट गया था वो सब कुछ हम लोग देख के कंप्लीट किए। और यहाँ पर ये जो मठ आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की समाधि है। तो पूरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए और कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।